नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। MA एजुकेशन में फर्स्ट ईयर में एक पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। आज उसके अंदर एक टॉपिक आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल वे से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी मेथड को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। साइकोलॉजी का मतलब आप व्यक्ति के मन को, उसके बिहेवियर को, किसी डिफिकल्टी को, किसी सिचुएशन को वो कैसे अप्रोच करता है। अगर आप इन सब की मैपिंग कर लेते हैं, इन सब को समझ लेते हैं, यानी आप साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं। साइकोलॉजी बहुत विस्तार में है, ये सिर्फ छोटा पॉइंट आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, अदरवाइज तो बहुत विस्तार है और हम कवर भी करेंगे वो। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि साइकोलॉजी समझने के लिए एजुकेशन में अगर हमें साइकोलॉजी, हमने कल भी डिस्कस किया बच्चों की, अगर हमने साइकोलॉजी समझ ली यानी हमने आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को कॉम्बैट कर लिया। अब हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें किस बच्चे को टैकल करना है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, किसी भी आगे साइकोलॉजी पढ़ने में इसका क्या उपयोग है। तो देखिए, अलग अलग मापदंड होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। उनमें से एक मेथड है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इस एक्सपेरिमेंटल मेथड को सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि विल्हेम वुंड्स फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहलाए जाते हैं। जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने निजात किया एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? प्रयोग। और प्रयोग में क्या होता है? कोई समस्या या किसी भी चीज़ का आविष्कार हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी रिसर्च करते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। यानी प्रयोगशाला में आपके जाने का जो सबसे बड़ा औचित्य होता है वो ये कि आपके सामने कोई चैलेंज है, कोई समस्या है, कोई प्रयोग है जिसका हल या जिसका समाधान आप निकाल रहे हैं या किसी की चीज के निष्कर्ष पे आप पहुंच रहे हैं। तो अल्टीमेटली समस्या से समाधान तक आपको पहुंचना है। जिस चीज के बारे में आप प्रयोग कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या निकल कर आएगा, वहां तक का जो सफर होता है वो प्रयोगशाला में किया जाता है। एक वैज्ञानिक तरीका है। प्रयोगशाला का मतलब होता है कि स्पेसिफाइड जगह, आपके स्कूल्स कॉलेजेस में भी प्रयोगशाला अलग बनी होती है, क्लासरूम्स अलग बने होते हैं। तो प्रयोगशाला का एक अलग ही माहौल होता है। आपके इक्विपमेंट सब जगह पर रखे होंगे, आपको पता है कि कौन सा इक्विपमेंट किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप साइकोलॉजिकली, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं रादर कि आपको कहाँ किस चीज को अप्रोच करना है। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड आखिरकार एजुकेशन में क्यों इस्तेमाल किया गया और इसके क्या क्या बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मुख्य इसके क्या चरण होते हैं, कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं जिसमें चलकर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है किसी भी समस्या का पैदा होना। भाई, अगर हमें किसी भी चीज़ का प्रयोग करना है तो समस्या तो खड़ी करनी पड़ेगी। अब वो समस्या आपकी बनाई हुई हो सकती है कि आप मान के चलें कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इसको समझते हैं। मान लीजिए बारिश का समय है, मान क्या लीजिए बारिश का समय ही है और ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा सड़कें भर गई हैं और ये स्थिति आ गई है कि पानी घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो ये एक समस्या है कि पानी घर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो अब समस्या तो आ गई हमारे सामने। अब समस्या के बाद उपकल्पना क्या होगी, यानी कि हाइपोथेसिस क्या है, क्या होगा, क्या कर सकते हैं, हम खुद की रक्षा कैसे करेंगे, अपने सामान की रक्षा कैसे करेंगे। तो वो जो कल्पना हम करते हैं कि क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, वो आपकी सेकंड पोजीशनिंग हो गई, उपकल्पना। फिर स्वतंत्र और आश्रित चरों का अलग अलग करना। वेरिएबल्स समझते हैं आप, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी एक तो एक स्वतंत्र वेरिएबल है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, जैसे किसी व्यक्ति की एज। आप एक ग्रुप में स्टूडेंट्स को बिठा लीजिए तो वो लगभग एक एज के होते हैं, लेकिन अगर आप एक हाइब्रिड ग्रुप बिठा लीजिए तो अलग अलग एज है। यानी कि एज क्या है, डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट है। लेकिन हम उनको कैसे संबोधित कर रहे हैं वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। तो जब घर में बहुत सारे सदस्य हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, युवा भी हैं और घर में पानी प्रवेश करने की स्थिति बन रही है, तो अल्टीमेटली उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप बच्चों की उम्र तो घटा बढ़ा सकते नहीं हैं, वो तो जितने हैं वो वैसे ही रहेंगे, यानी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, उनकी एज, उनका स्वास्थ्य, उनका चलने का स्पीड, उनका रिएक्ट करना, ये सब आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं,
आप कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली वो पानी प्रवेश करने के बाद आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका क्या स्टैंड होगा, आपने क्या सोच के रखा है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है ना। तो उसके ऊपर डिपेंडेंट करेंगे बाकी के सारे डिसीजंस और बाकी लोगों का फैसला, ठीक। उसके बाद परिस्थितियों का नियंत्रण वही कि हम अलग अलग सिचुएशंस में कैसे उन सिचुएशंस को डील करेंगे। अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। पानी भर जाना एक प्रॉब्लम है, लेकिन पानी में कीड़े मकोड़े साथ आ जाना वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पानी के साथ कोई सामान बहकर आ जाना एक अलग प्रॉब्लम है। तो ये अलग अलग परिस्थितियां हो गई ना। हमने तो एक ही प्रयोग करना चाहा था, लेकिन उस प्रयोग में अलग अलग परिस्थितियां आ गई। अब इन अलग अलग परिस्थितियों में हर एक व्यक्ति किस तरीके से डील करेगा, क्या स्टैंड लेगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे बाहर निकलेगा, ठीक। तो अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और ये समझिए कि अगर हम ये मान के चलें कि पानी घर के अंदर आ गया तो उपकल्पना क्या होगी, हमने क्या सोचा है, ये बिल्कुल अलग है। ये एक्सपेरिमेंटल वे में अगर आप कर रहे हैं तो पानी घर के अंदर प्रवेश कर गया, अब बताओ अब क्या करोगे, ठीक है ना। तो सोचना और स्थिति में होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप एक पर्टिकुलर स्थिति में हैं और अब आपका बिहेवियर ट्रैक किया जाएगा। फिर प्रयोग के माध्यम से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण, ठीक है। अब जो भी परिणाम निकले, ये प्रयोग तो हो गया, अब इसके बाद जो भी परिणाम निकले उनका एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, एक एनालिसिस किया जाएगा, उन सब का विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि ये स्टेप ठीक था या नहीं था, या ये स्टेप गलत हो गया, हमें कुछ और करना चाहिए था। और फिर जो भी आप निष्कर्ष निकालेंगे उसका कंपैरिजन करेंगे उपकल्पना से, यानी जो आपने सोचा था कि ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऐसे हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, क्या वो और जो सिचुएशन आने के बाद जैसे आपने उसको कॉम्बैट किया, क्या वो मैच करती हैं, क्या वो स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई थी वो सक्सेसफुल थी। अगर थी तो बहुत बढ़िया, अगली बार भी अगर पानी आ जाएगा घर के अंदर तो इसी स्ट्रेटेजी से हमें घर का सामान और घर के लोगों को बचा के खुद बाहर निकलना है। और अगर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, यानी कि दोबारा से प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और समझिए कि एक तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन थी जो मैंने आपको पानी की बताई, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं एकेडमिक्स के संदर्भ में, तो आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं। हाइब्रिड भी हो सकता है, एक ही क्लास के हो सकते हैं, अलग अलग क्लास के, अलग अलग एज के हो सकते हैं, उनको आप बिठा दीजिए। और बिठाने के बाद अब आपका वही उद्देश्य, सबसे पहला पॉइंट है कि समस्या को पैदा कीजिए। अब समस्या क्या है, कोई भी चैलेंज हो सकता है। समस्या ये हो सकती है कि बेटा ये आपका जो लेबोरेटरी है, क्योंकि वो कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स लेबोरेटरी या मैथमेटिक्स या बायोलॉजी लैब तो है नहीं जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी सब रखे हुए हैं, आपको बस बिठा दिया गया है। और मान के चलिए कि समस्या क्या है कि लाइट चली जाए या कहीं से तेज रोशनी आ रही है, ठीक है ना, या कोई भी सेंसेशन, कोई भी चीज जो आपके सेंसेस को जगा दे, ठीक है ना, ऐसी कोई भी सिचुएशन को आप मान के चलिए समस्या होगी। तो ये मान के चलिए कि ये एक कमरा है जिसमें नॉर्मल लाइट है, और ये मान के चलें कि बहुत तेज अगर लाइट आएगी तो हम क्या करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स का अपना अलग मत होगा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है तो कैसे रिएक्ट करेंगे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन को सबसे बड़ी बात तो समस्या के बाद हाइपोथेसिस कि आपकी उपकल्पना क्या है, आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। उसके बाद कौन से डिपेंडेंट और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनमें आप बदलाव भी कर सकते हैं। एक पौधा उगा रहे हैं आप, पौधा उगने के लिए सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है ना। तो पौधा तो उगेगा ही उगेगा, वो तो स्वतंत्र है, लेकिन वो डिपेंडेंट किस पे है, क्या उसको धूप मिल रही है या नहीं, क्या उसको खाद मिल रही है या नहीं, क्या उसको पानी मिल रहा है या नहीं। अगर ये तीनों ही चीज़ें ज़्यादा हो गई तो हो सकता है कि पौधा झुलस जाए, या पानी की वजह से सड़ जाए, या ज़्यादा फर्टिलाइजर की वजह से ना उग पाए, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके वो वेरिएबल्स जो किसी और को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन पेड़ का उगना, ग्रो होना, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो किसी भी सिचुएशन में, आप रोजमर्रा की सिचुएशन में भी जब अपने घर से निकलते हैं तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट आप खुद हैं, आपको पता है मैं सुबह उठ चुका हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे स्कूल जाना है। लेकिन
सड़क का रास्ता कैसा होगा, पानी तो नहीं भरा, ट्रैफिक तो नहीं होगा, कोई गाड़ी तो खराब नहीं हो गई, कैब या रिक्शा समय से मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अपनी ही व्हीकल सही से काम करेगी या नहीं करेगी, उसके उर्जे पुर्जे सब ठीक हैं कि नहीं। तो इस पर आप डिपेंडेंट हैं, यानी कि आप खुद इंडिपेंडेंट होने के बावजूद किसी पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद परिस्थितियों का नियंत्रण, आप कैसे उन परिस्थितियों को संभालेंगे। फिर उसके बाद एनालिसिस, अब आपको पता है कि अगर अगली बार ऐसी सिचुएशन आएगी तो जो मैंने इस बार डील किया ना परफेक्ट था, ऐसे ही मुझे डील करना चाहिए, और अगर वो फेल हुआ था मेथड तो आप दूसरा मेथड अपनाएंगे। और अल्टीमेटली वही उपकल्पना की जांच की जो आपने मेथड अपनाया या नहीं। तो ये सब चीज़ें जब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे की जाती हैं तो ज़्यादातर लोगों का क्या बिहेवियर होता है उससे आपको ये पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग एक सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं या उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। एजुकेशन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि व्यक्ति को आप मेंटली इतना स्ट्रांग बना दें कि उसको ये पता हो कि सही समय पे किस तरीके से हमें एक्शन लेना है। अब मान लीजिए अलग अलग आईक्यू लेवल के बच्चे हैं, तो आईक्यू लेवल तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको तो नहीं आप बदल सकते, लेकिन आप उन बच्चों को ट्रेन करके किसी सिचुएशन से बाहर निकलना तो सिखा ही सकते हैं ना। तो मैं एजुकेशन से जोड़कर आपको बता रही हूँ। तो अल्टीमेटली ये था हमारा पूरा का पूरा मेथड, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल मेथड वाज विल्हेम वुंड्स, याद रखिएगा, ये नाम अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग आपके एक्सपेरिमेंटल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप इसके अंडर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मुख्य ये 6 पॉइंट्स होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, राइट। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड के ना कुछ मेरिट्स भी होते हैं और कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा टुकड़ों में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए। बाकी शिक्षा सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।